इमरान हाशमी के साथ आई। तो उसकी तो खैर हमारी मीटिंग शीटिंग भी हो गई थी, ऐसे ऐसे रहती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे शायद थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। अली ज़फ़र बहुत चार्मिंग लगते हैं। मुझे लगता है अली ज़फ़र के अंदर वो एक चार्म है फ़िल्म हीरो वाला। तो मुझे लगता है कि और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा या लव ट्रायंगल के सिवा मेरे साथ मसला है कि मैं बस ना करती रहती हूँ, और जहाँ मुझे थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन नज़र आता है मैं फ़ौरन से वहाँ पे कहती हूँ कि हाँ, अजीब सा तो है, लेकिन इससे पहले जो नाम था वो थोड़ा ज़्यादा वियर्ड सा था। उसका नाम था नहीं, पहले इसका तो नहीं कोई सेंस नहीं बना रहा था, तो हमने इनको कहा कि इसको थोड़ा टाइटल को डिफरेंट करना चाहिए। बट ऑब्वियसली बहुत दफ़ा हमारी नई कंट्रीब्यूशन होती है, डायरेक्टर की नहीं होती, बहुत दफ़ा चैनल से नाम आ रहा होता है, तो प्रॉब्ली चैनल ने ये नाम फाइनलाइज किया है। ग्लैमरस तो बिल्कुल भी नहीं किरदार। ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे यूजुअली आप देखते हैं कि मेरे बड़े सब्जेक्टिव कहानियाँ होती हैं, किसी सब्जेक्ट बेस्ड पे हम ड्रामास कर होते हैं, ये उस तरह का नहीं है, क्योंकि अब आई थिंक थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत थी शराब के बाद। ये कहानी मेरे पास आई थी लास्ट ईयर, बट फॉर सम रीज़न्स हम लास्ट ईयर शूट नहीं कर सके थे, और फिर उन्होंने कहा नहीं करना है तो आपके साथ ही करना है, तो फिर इस साल हमने फिर इसको कंटिन्यू किया। कहानी दो हस्बैंड वाइफ की कहानी है कि किस तरह से उनके लाइफ में एक हर्डल्स आते हैं, किस तरह से लव स्टोरी जो है वो एक उसमें कैसे डिस्टेंस आता है, जो कि मुझे लगता है कि हर घर में हर फैमिली हर कपल अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस कहानी से रिलेट भी कर सकते हैं एक्चुअली। एक्चुअली लोग यही कहते हैं कि आप समी और जाहिद के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि मैं अच्छा मसला ये मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जब कास्ट आ रही होती है तो मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ अच्छा ये नहीं, और जब जब भी समी और जाहिद का नाम आता है मैं फ़ौरन से हाँ कर देती हूँ, प्रॉब्ली इसलिए कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल बहुत हूँ। दे वेरी नाइस, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है और लगता है कि एक घर का इन्वायरमेंट है। मेरा आई डोंट नो, मुझे थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी की कॉम्प्लिकेशंस कम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ मसला है कि मैं बस ना करती रहती हूँ, और जहाँ मुझे थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन नज़र आता है मैं फ़ौरन से वहाँ पे कहती हूँ कि हाँ। आई थिंक आज़ादी में थोड़ा सा ग्लैमरस था, ना होने के बराबर। हाँ, क्योंकि उसमें भी जर्नलिस्ट प्ले कर रही थी मैं, और वो बस ये था कि सॉन्ग्स में जो माइया वे सॉन्ग्स है उसमें थोड़े लहंगे शहंगे पहने थे, उसमें थोड़ा सा ग्लैमरस था। मगर मगर नहीं, मेरी ऑलरेडी एक बात चल रही है किसी एक फिल्म से, वो इंशाल्लाह बड़ा ग्लैमरस सा कैरेक्टर होगा, थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा इस पैरेलल सिनेमा को और आर्ट सिनेमा को। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सेलेक्टिव, आई गेस आई एम काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन ऑल्सो। तो मुझे ये होता है कि मुझे ना चीज़ों को बहुत जल्दी हाँ कहना नहीं आता। मुझे लगता है अच्छा पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, पता नहीं सेट पे माहौल कैसा हो, उस तरह की चीज़। और शायद आप ये देखें, बड़ी हैरत की बात है कि इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं जब अभी अपने प्लेस गिन रही थी तो मुश्किल से 14-15 सीरियल्स हैं जो मैंने किए। मैं बड़ी हैरानगी की बात है, लोग बड़ा हैरान होता है, कहता है आपने तो पता नहीं 50-55 प्लेस कर लिए होंगे। बस किस्मत है कि वो काम होता है तो हिट हो जाता है, तो लोग पहचानने लग गए हैं और इस तरह से। लेकिन काम मैंने बड़ा कम किया है, और शायद यही वजह है कि कंफर्ट जोन से मुझे लगता है कि बाहर निकल के कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो मुझे पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है जी। सिर्फ काम में ही नहीं, मुझे लगता है कि फैमिली जब रिलेशनशिप्स में भी ये बात आती है तो आई थिंक उसमें भी करने की ज़रूरत है, कि उसमें भी मैं बड़ा ऐसे ऐसे रहती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे शायद थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने जो लास्ट ईयर तो नहीं, 2 साल हो गए शराब किए हुए, वो बड़ा मुझे मेरे या दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो किरदार मैंने बहुत दिल से निभाया था। उसके बाद उसका जो प्री वर्क जो होता है, जो प्री प्रोडक्शन होती है, उसका होमवर्क जो होता है, वो हमने बहुत डिटेल में किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी किरदार के लिए किसी भी हमने सबके लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया, लेकिन जितना हमने शराब के लिए अपने, क्योंकि ऑब्वियसली स्किज़ोफ्रेनिया पे वो प्रोजेक्ट था, तो कोई भी एक बारीकी होती है जो आप गलत कर देते हैं। तो हम उसके लिए, मैं और मोहसिन भाई रिहैब सेंटर्स जाते थे, जो हमारे डायरेक्टर है मोहसिन तलत साहब, हम रिहैब सेंटर्स जाते और 3-4 महीने हम रिहैब में रहे। तो वो इतना सराहियत कर गया था मेरे अंदर कि कुछ चीज़ें मुझे मेरे अंदर से नज़र आने लग गई थी। मेरी अम्मी ने कहा भाई तुम जाओ कहीं घूमने फिरने जाओ, तुम तो अजीब सी लॉस्ट हो गई हो। मौसम भाई ने उस ड्रामे में मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल करा दिया था, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी टीम से, अपने को एक्टर से, अपने डायरेक्टर से कंफर्टेबल नहीं होते ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारा उसके एक सीन थे जिसमें बाल कटे हुए होते हैं, वो भाग रही होती है और वो सड़क पे भाग रही होती है, वो जिस तरह चीख रही होती है। तो इतना लाउड आप जब भी हो सकते हैं जब आपका इन्वायरमेंट आपको अलाउ कर रहा हो उस तरह से परफॉर्म करने के लिए।
तो वाकई बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, तो मैं भूल जाती थी कि मैं सोनिया हूँ, मैं उस कैरेक्टर में चली जाती थी और कहीं ध्यान नहीं जाता था। तो हाँ, बिल्कुल यही वजह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू इस बात से करना चाहूँगी कि हमें तारीफ़ के मोहताज है हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज वाकई बहुत अच्छे होते हैं, कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, बहुत देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, लोग बहुत सराहते हैं, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत सारे मैसेज आते हैं और वहाँ पे इंडिया क्या बांग्लादेश से मैसेजेस आते हैं। इवन मैं अभी एलए में थी तो वहाँ पे टर्किश बहुत सारे आए थे, वो तक हमारे पाकिस्तानी ड्रामास फॉलो कर रहे होते हैं। स्टोरी निटिंग बड़ी अच्छी होती है, कहानी बनाई बहुत अच्छी जाती है, उसका सब कुछ अच्छा होता है मुझे लगता है। लेकिन बट आई थिंक इट्स, जो चीज़ आप कह रहे हैं कि चेंज क्या करना चाहिए, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें जो हमारा एक पैटर्न बन गया ना कहानियों का, कि एक लड़का दो लड़कियां और दो लड़कियां एक लड़के, इस तरह का वो चीज़ें, आई थिंक हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया इतनी वसी है, किरदार इतने ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा या लव ट्रायंगल के सिवा तुम सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी ड्रामाज में उससे। नहीं, सब्जेक्ट में नई नई जहतें लाने की जरूरत है, नए मजा, हमें नए सब्जेक्ट चाहिए। बिल्कुल, और लोग पसंद करेंगे। हम ये आई थिंक सिर्फ हमारा सोचना है, ये हमारा नहीं, चैनल्स का सोचना होता है कि वो पसंद नहीं करेंगे, लोग पसंद करेंगे अगर आप दिखाएंगे। जी देखिए, एक वक्त था, तब तक महसूस होता था और अभी भी कभी कभी होता है कि हाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, उससे मुझे लगता है कि आपके काम पे या आपकी कि किस कैलिबर का आप काम कर रहे हैं, या आपकी एक परफॉर्मेंस फ़ी होती है, कभी भी वो अवार्ड से तय नहीं होती। जो जितना चार्ज कर रहा होता है वो उतना ही चार्ज कर रहा होता है, अवार्ड लेने ना लेने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जितने अच्छे किरदार मिल रहे होते हैं उसको वही किरदार मिल रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि कौन क्या किरदार निभा सकता है। तो अवार्ड से इन चीज़ों पे कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ, एक ये है कि एक रिकग्निशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क से रिकग्निशन मिलनी चाहिए, मगर बस बहुत सारी चीज़ें क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है वैसे, लेकिन मुझे फिल्म्स के हिसाब से ना, मुझे अली ज़फ़र बहुत चार्मिंग लगते हैं। मुझे लगता है अली ज़फ़र के अंदर वो एक चार्म है फिल्म हीरो वाला। बहुत सारे एक्टर्स हैं फिल्म के जो अच्छे हैं, बट आई पर्सनली फील अली ज़फ़र बहुत अच्छे हैं, और फवाद ख़ान का भी एक चार्म है। एक्टिंग वाइज मुझे लगता है अली ज़फ़र ज़्यादा अच्छा। जी, मैं बस हफ्ते में 4 दिन जिम चली जाती हूँ और डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। मैं आई एम अ फूड लवर लिटरली। मैं उस तरह से जैसे एक ज़माने में करती थी डाइट, उस तरह से डाइट नहीं करती, लेकिन ये कि जब मुझे पता लगता है कि वेट फ्लक्चुएट हो रहा है और ज़रूरत है, तो उस वक्त ये मेरी बहन ने भी अभी एक रिसेंटली किसी इंटरव्यू में बताया था कि ये एप्पल साइडर विनेगर, चिया सीड और फ्लैक्स सीड, ये जो है ये गर्म पानी में, हल्का सा नीम गर्म पानी में, या आप रोज़ सुबह निहार मुँह पिए तो उससे भी बहुत जल्द वेट रिड्यूस होता है। ये एक टिप है। ये आई हैव नो आइडिया, वो तो उनके ऊपर है कि वो क्या कहती हैं। उनको सब ऑफर तो करते हैं, बट आई थिंक शी इज़ टू यंग फॉर दिस राइट नाउ। अभी वो ओ लेवल्स में है, तो लेट्स सी वो जब अपने करियर के उस पर आएंगी तो क्या उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया से मुझे 2-3 फिल्म्स की ऑफ़र आई थी। एक तो शेक्सपियर के ऊपर, कोई शेक्सपियर का जो नावल है मेजर ऑफ द मेजर, उस पर एक फ़िल्म बन रही थी, उसके लिए आई थी। फिर एक और एक फ़िल्म बन रही थी, सॉरी इसका सीक्वल बन रहा था, कोई पुरानी संतोष कुमार की कोई फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए आई थी। एंड फिर एक इमरान हाशमी के साथ आई, तो उसकी तो खैर हमारी मीटिंग शीटिंग भी हो गई थी, मगर ऑब्वियसली उसके बाद काम सब ये होना बंद हो गया। नहीं। क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा घर में एक्सेप्टेंस है काम को लेके। पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा उस तरह रहते थे, मतलब मेरी अम्मी भी हर वक्त साथ ही सेट पे आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई भी चल रही थी, सारी चीज़ें, तो ये था। जिस वक्त ऑफर आई थी उस वक्त मैं बाकी छोटी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।